आप सबका वापस से स्वागत है। आई एम कैनाइट के एक और नए एपिसोड में। अभी तक हमने देखा था ग्रे ने डिसाइड कर लिया होता है कि अब वो एक कैनाइट बन के रहेगा, जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं रात हो चुकी होती है और बाद में ग्रे यहाँ पे रात को घूम रहा होता है गलियों में। और इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं जैसे वो अपना थैला रखता है तो उसके अंदर एक आर्मर पड़ा रहता है और बाद में उस आर्मर को देख के ग्रे बोलता है इन सारे इक्विपमेंट और इन सारे सामान के साथ मैं यहाँ पे अब कैनाइट बन पाऊंगा। ये सुन के कैट यहाँ पे बोलता है सपने मत देख, भले तूने यहाँ पे आर्मर चुरा लिया हो एक स्मिथ की दुकान से, फिर भी उससे तू है ना कैनाइट नहीं बन जाएगा। ये सुन के ग्रे यहाँ पे बोलता है ये फैक्ट मुझे ऑलरेडी पता है, इसलिए मैंने ये भी चुरा लिया। इस बुक के टाइटल में ही लिखा हुआ है कि यहाँ पे सक्सेसफुल कैनाइट कैसे बनो यहाँ पे, और वैसे भी बुक स्टोर यहाँ पे बाजू में ही था ब्लैक स्मिथ की दुकान के। इसे फॉलो करके मैं अब इजीली कैनाइट बन सकता हूँ ना, है ना। और इतने में यहाँ पे हम देखते कैट उस बुक को काटने की कोशिश करते हैं और बाद में ग्रे बोलते हैं यहाँ पे तुम इतनी प्रीशियस चीज़ को क्यों क्या कर रहे हो इसके साथ। इस टाइम पे कैट बोलता है मुझे नीचे उतार तू पागल आदमी पहले। और अब मेरी बात सुन, यहाँ पे मुझे पता नहीं कि तू अपना ये कॉन्फिडेंस कहाँ से लेके आया, पर तू इस तरह की बुक पढ़ के यहाँ पे ना बिल्कुल एक कैनाइट नहीं बन सकता यहाँ पे, समझा क्या मैं हूँ। ये सुन के ग्रे बोलता है ऐसा क्यों, यहाँ पे इस बुक के अंदर जो 8 चीज़ें लिखी हुई है यहाँ जो एक कैनाइट के अंदर होनी चाहिए, ये सब चीज़ें क्या सीखना हार्ड है, क्या मुश्किल है क्या सीखना। यहाँ पे मेरे हिसाब से तुझे भी ये बुक रीड करनी चाहिए यहाँ पे पहले। ये सुन के कैट बोलता है चुप हो, यहाँ पे किसको पढ़नी है ऐसी ये चीप 3rd रेटेड नॉवल, यहाँ पे मेरे को ये यूजलेस बुक नहीं पढ़नी है, यहाँ पे तुझे समझ में नहीं आ रहा मैं जो बोल रहा हूँ। ये सुन के ग्रे बोलता है यहाँ पे पर ये काम क्यों नहीं करेगा। कैट चिल्ला के बोलता है क्योंकि तेरे को एक घोड़ा चाहिए होगा एक कैनाइट बनने के लिए यहाँ पे, और तेरे को क्या लगता है कौन सा घोड़ा यहाँ पे ना दुनिया का कौन सा घोड़ा यहाँ पे ना एक लीश को अपने ऊपर राइड करने देगा, सवारी करने देगा। तू क्या यहाँ पे मुझे पहली कैट बनाना चाहता है जो यहाँ पे ना ब्रेन हेमरेज से मरेगी। ये सुन के ग्रे बोलता है अच्छा वैसे देखा जाए तो तेरी ये बात सुनने के बाद मुझे लगता है ऐसा कि मुझे यहाँ पे एक घोड़ा तो चाहिए ही होगा सही में। फिर यहाँ पे हम देखते हैं ग्रे यहाँ पे एक स्पेल बोलने लगता है, फिर बोलते हैं यहाँ पे लीच ग्रे यहाँ पे मैं अपने नाम पे एक ना ग्रेट सोल को यहाँ पे मैं समिन करता हूँ। ये देख के कैट बोलती है यहाँ पे तू क्या कर रहा है या क्या करना चाहता है, यहाँ पे तू एक लूनेटिक है क्या। और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं ग्रे ने एक मैजिक सर्कल बना दिया है यहाँ पे, और उसके बाद में यहाँ पे हम देखते हैं कि एक चीज़ अवेकन होती है, एक घोड़ा होता है और वो बाद में चिल्ला बोलता है यहाँ पे किसने यहाँ पे ग्रेट टेनेडॉस को यहाँ पे याद किया है। और इतने में यहाँ पे हम देखते ग्रे उससे बोलता है अपना मुंह बंद रख, यहाँ पे तू हम सबको मरवाएगा, यहाँ पे अभी तू एक अनडेड है, यहाँ पे किसी को भी पता नहीं लगने दे सकते हम यहाँ पे हैं। और ये सब सुन के यहाँ पे घोड़ा कंफ्यूज हो चुका है, और ये सब सुन के वो अपने आप को देखता है, फिर वापस से चिल्ला के बोलता है ये कैसे हुआ कि मैं ग्रेट टेनेडॉस यहाँ पे एक अनडेड बन गया। तो मैं ग्रेट चिल्ला के बोलता है थोड़ा चुप रहे, यहाँ पे अगर किसी को भी पता चला तो यहाँ पे लोग हमारी हड्डियाँ तोड़ देंगे। कैट चिल्ला के बोलती है आर्मी अभी ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है फूल्स बेवकूफ़ो। और इसी टाइम पे यहाँ पे हमें कैसल दिखाया जाता है जो यहाँ पे ना लॉर्ड कैस्पर का होता है, यहाँ पे जो लॉर्ड होता है यहाँ पे पोर्ट हैमलेट का। और इसी टाइम पे उसके दरबार में अनाउंस होता है डूचेस ऑफ बैरबर एरिना बार्बिक आपके कोर्ट में आ रही है योर हाइनेस। और फिर यहाँ पे लॉर्ड कैस्पर बोलते हैं एरिना मेरी लवली नीस, कितने साल बीत गए आपस में एक दूसरे को देखे हुए। ये सुन के एरिना यहाँ पे बोलती है बहुत टाइम हो चुका है, थैंक यू आपने मुझे याद रखा अंकल कैस्पर, और यहाँ पे मैं खुश हूँ कि आप यहाँ पे बहुत हेल्दी हो जैसे पहले थे। ये सुन के बाद में लॉर्ड कैस्पर हंसते हुए बोलते हैं क्या बात है मेरी प्यारी एरिना, यहाँ पे तुमसे बात करके हमेशा ही मुझे अच्छा लगता है, यहाँ पे मेरा स्टूपिड सन कितना लकी है कि यहाँ पे तेरी जैसी वाइफ मिलने वाली है उसे। ये सुन के एरिना बोलती है मैरिज शादी। ये सुन के लॉर्ड कैस्पर बोलते हैं यस यहाँ पे शादी, यहाँ पे लगता है मैं तुम्हें बताना भूल गया, यहाँ पे मेरी उम्र के कारण मुझे याद नहीं रह रहा है कुछ, मैं चीज़ें भूल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे तुम्हें इन्वाइट ही मेनली इसीलिए किया है ताकि मेरे बेटे की शादी तेरे साथ हो सके। यहाँ पे हम एरिना के चेहरे पे ही देख सकते हैं कि उसे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, और बाद में वो बोलती है आपने मुझे वो बात डिस्कस करने के लिए बुलाया है यहाँ पे जो कभी हो ही नहीं सकती, तो क्यों ना आप यहाँ पे ज़रा सा सोचिए यहाँ पे मेरी हेल्प करने के बारे में ताकि मैं यहाँ पे टाइटल इनहेरिट कर सकूँ बीचर फैमिली का। लॉर्ड कैस्पर कहते हैं यहाँ पे तुम आर्ग्यू मत करो फालतू की, यहाँ तक कि ग्रैंड ड्यूक भी अगर तुम्हें यहाँ पे वो नेम देते तुम्हें इनहेरिट करने का बोलते तो भी तुम्हारे यहाँ पे वो ब्रदर यहाँ पे तुम्हारा भाई। ये सुनते ही एरिना बोलती है वो मेरा भाई नहीं है। कैस्पर बोलता है हाँ तुम्हारे फादर का वो नाजायज़ बेटा है। एरिना बोलती है मैं अभी भी वापस से बोल रही हूँ मेरे फादर का कोई भी है ना बास्टर्ड सन नहीं था, यहाँ पे वो एक फ्रॉड है, वो एक धोखेबाज है, नकली है। ये सुनते ही लॉर्ड कैस्पर चिल्ला के बोलता है इनफ एरिना, यहाँ पे किंग ने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है कि वो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे तुम्हारा टाइटल इनहेरिट करेगा यहाँ पे, और सारी की सारी प्रॉपर्टी उसको जाएगी और तुम्हें यहाँ पे वो प्रॉपर्टी मिलेगी जो तुम्हें तुम्हारी मम्मी की तरफ से मिली थी, और यहाँ पे तुम्हारा नाम वापस से री अनाउंस होगा यहाँ पे और तुम मेरे बेटे के साथ शादी करोगी। यही चीज़ यहाँ पे किंग ने और मैंने डिसाइड की है यहाँ पे, और ये इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं जा सकती, तुम खिलाफ नहीं जा सकती। ये सुन के एरिना बोलती है अब आखिरकार तुम अपने कलर्स दिखाने ही लगे हो ना, यहाँ पे तुमने मेरे पापा के सामने ना वाव लिया था कि तुम यहाँ पे लॉयल रहोगे हमारे यहाँ पे उनके जाने के बाद भी। ये सुन के लॉर्ड कैस्पर बोलते हैं सॉरी बट यहाँ पे मेरी अलायंस यहाँ पे केवल ग्रैंड ड्यूक बीचर के साथ थी, पर यहाँ पे तुमने वो टाइटल इनहेरिट नहीं किया है अभी तक, यहाँ पे किया है क्या। और ये सब सुन के बाद में एरिना अपना हाथ बढ़ाती है और यहाँ पे हम देखते हैं एक कैनाइट उसे यहाँ पे व्हाइट टॉवल देता है यहाँ पे, और बाद में वो फेंक के बोलती है यहाँ पे बहुत हुआ अब चलो अब यहाँ पे हम एक नया वाव बनाते हैं पुराने जनरेशन के पुराने ट्रेडिशन के एज के हिसाब से।
यहाँ पे कपड़े फेंकने का मतलब होता है कि वो एक डुअल, एक जंग का ऐलान करना होता है। इसके बाद सोल्जर आपस में पूछ रहे होते हैं तुम्हें यहाँ पे कुछ मिला क्या? वो दूसरा बोलता है नहीं, यहाँ पे इस जगह पे भी नहीं। एक जन बोलता है अजीब बात है, यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे उसी डायरेक्शन से आवाज़ें आ रही थी यहाँ पे। चलो एक बार वापस से चेक करते हैं, वहाँ पे हमें स्केलेटन को पकड़ के ही रहना है। यहाँ पे एक बंदा बोलता है ठीक है। उन्हें जाते हुए देख के बाद में ग्रे बोलता है खास चलो यहाँ पे जान छूटी। घोड़ा बोलता है मैंने आज तक कभी सोचा नहीं था कि एक ऐसा दिन भी आएगा यहाँ पे कि मुझे भी वहाँ पे भागना पड़ेगा। कैट बोलता है यहाँ पे मुझे लग रहा है मैं मरने वाला हूँ, ज़रा मुझे छोड़ो, थोड़ी हवा तो खुला तो छोड़ो। ये सुन के ग्रे बोलता है बट लेकिन तुमने तो कहा था तुम मुझे हेल्प करने वाले हो कैनाइट बनने में। वैसे तुम्हें क्या लगता है लोग मेरा चेहरा देख पाएंगे हेलमेट लगाने के बाद भी? घोड़ा बोलता है मुझे नहीं लगता यहाँ पे, वैसे भी बाकी सारे कैनाइट ने भी यहाँ पे काले हेलमेट पहन रखे थे। और इस टाइम पे कैट चिल्ला के बोल रहा होता है मैंने कब प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें एक कैनाइट बनाऊंगा? यहाँ पे मैं तो एक हेल्पलेस किटी हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कैसे ही एक लीश यहाँ पे एक कैनेट बन सकता है? यहाँ पे मैं क्रेजी हो रहा हूँ, मैं पागल हो रहा हूँ। इतने में ग्रे घोड़े को बोलते हैं यहाँ पे मुझे याद है मेरे को तेरे लिए भी यहाँ पे एक आर्मर बनाना पड़ेगा लगता है। और ये सुन के कैट बोलते हैं यहाँ पे तुम लोग मुझे सुन भी रहे हो या नहीं सुन रहे हो? और फिर यहाँ पे ग्रे बोलते हैं तुम यहाँ पे कहना चाहते हो कि यहाँ पे एक लीश कभी कैनाइट नहीं बन सकता? यहाँ पे ये इम्पॉसिबल है ना, नामुमकिन है ना? पर यहाँ पे बुक के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पे कहीं पे भी। ये सुनते ही कैट चिल्ला के बोलती है बेवकूफ़, यहाँ पे लीश एक डार्क वर्ल्ड के अंदर होता है और कैनाइट यहाँ पे है ना लाइट वर्ल्ड के अंदर होता है। यहाँ पे तू बोल रहा है डार्कनेस यहाँ पे लाइट बन जाएगी, यहाँ पे तू ऐसी बातें कर रहा है, यहाँ पे ये कैसे पॉसिबल है? ये सुन के ग्रे बोलता है अच्छा तो तू इस बात के लिए टेंशन ले रहा था, यहाँ पे तो तुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे मुझे होली लाइट भी आती है, होली मैजिक भी आता है, यहाँ पे तो मैं ना लाइट कैम्प को ज्वाइन तो कर ही पाऊंगा। ये सुन के घोड़ा बोलता है क्या बात है, यहाँ पे तू डेफिनेटली यहाँ पे ब्राइटेस्ट लीच बनेगा हिस्ट्री के अंदर, यहाँ पे इस इतिहास में। ये सुनते ही कैट यहाँ पे बोलता है लाइट यहाँ पे मेरी ऐस, यहाँ पे तुम यहाँ पे लीच कैसे यहाँ पे होली लाइट यूज़ कर सकता है? यहाँ पे तुम इसे क्या फालतू आइडिया दे रहे हो? यहाँ पे तुम्हें तो इसे परस्यू करना चाहिए, इसे मनाना चाहिए कि ये वापस से ग्राउंड के अंदर चला जाए यहाँ पे। ये सुन के घोड़ा बोलता है मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, यहाँ पे द ग्रेट टेनेडॉस यहाँ पे ना सन के अगेंस्ट यहाँ पे दौड़ना चाहता है। और ये सुन के कैट को अब समझ में आ चुका है कि अब इनके सामने कुछ भी बोलना बेकार है यहाँ पे। अब आओ यहाँ पे तुम मुझे मार दो यहाँ पे, सही में यहाँ पे मैं बहुत थक चुका हूँ, यहाँ पे मुझे नींद भी आ रही है अब और मुझे यहाँ पे पागल नहीं होना है तुम लोगों के साथ रह के। मुझे यहाँ पे केवल दूसरी बॉडी को ढूंढना होगा और उसे पॉजेस करना होगा और 2 महीने में बाद में मैं वापस से ठीक हो जाऊंगा। ये सुन के ग्रे बोलते हैं यहाँ पे तुम सही में बहुत ज़्यादा थक चुके हो तो क्या बोलते हो मैं तुम्हें यहाँ पे अनडेड बना दूँ? यहाँ पे वैसे भी मेरे स्टाफ के अंदर नेक्रोमेंसी के अंदर यहाँ पे बहुत कमी है, यहाँ पे अभी कमी है लोगों की। अनडेड बनने के बाद यहाँ पे तुम्हें कभी भी कमजोरी या थकावट महसूस नहीं होगी। और ये सुनते ही बाद में कैट यहाँ पे खड़ा हो जाता है, जोश में आ जाता है और बोलता है चलो मेरे साथ। ये सुन के ग्रे पूछता है यहाँ पे कि हम कहाँ पे जा रहे हैं? कैट यहाँ पे मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि यहाँ पे मैं ट्राई करने वाला हूँ, कोशिश करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे तुम्हें एक रियल नाइट बनाऊँ। ये सुन के ग्रे बोलता है पर अभी तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे ना तेरे को अनडेड बनाने की, और बाद में यहाँ पे कैट बोलता है नहीं नहीं मैं फाइन हूँ, मेरे को सब सही है, चल रहा है मुझे। ग्रे बोलता है रियली यहाँ पे तुम्हें ट्राई करना चाहिए, यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल रहोगे तुम यहाँ पे अनडेड बनने के बाद। ये सुन के कैट बोलता है चलो यहाँ पे और मेरे नज़दीक मत आओ यहाँ पे। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।